अगर कभी आपने ये सोचा हो कि आपको बिज़नेस करना है तो पेपर प्लेट का एक ऐसा बिज़नेस है जो आप आसानी से शुरू भी कर सकते हैं और जो आपके बजट में आसानी से फिट भी हो जाएगा। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें ना तो आपको कोई बड़ी दुकान या फिर बड़ी ज़मीन या फिर बड़ी फैक्ट्री, इन किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अगर आपके पास एक 10 बाई 10 का कमरा भी है तो आप उसमें भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बस उसमें आपको पूरी बिजली की व्यवस्था चाहिए होगी। इसलिए आज मैं आपके लिए पूरा वीडियो बना के लाया हूँ कि पेपर प्लेट के बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इसके लिए कौन सी चीज़ें हमें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। तो आपको सब जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको पेपर प्लेट बिज़नेस शुरू करना है तो उसमें लागत कितनी लगने वाली है। तो देखिए, मार्केट में दो टाइप्स की मशीन आती हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल का मीनिंग ये है कि जिसमें आपको अपने हाथ से भी काम करना पड़ेगा। अगर आपका बजट 20 से 25 हज़ार तक रुपए का है तो आप मैनुअल मशीन ले सकते हैं। और वहीं अगर आपको कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आप ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाइए। मैनुअल मशीन में सिंगल डाई होती है जिसकी वजह से वो एक बार में सिर्फ दो ही प्रोडक्ट, मतलब एक प्लेट और एक कटोरी आपको बना कर देगी और उसमें आपको अपने हाथ से भी काम करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको ज़्यादा माल चाहिए तो आप ऑटोमेटिक मशीन लीजिए जिसमें एक बार में दो कटोरी और दो प्लेट निकलते हैं और उसमें आपको अपना हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपको ज़्यादा माल भी मिलेगा। तो आपका बजट जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से मशीन खरीद सकते हैं और इस बिज़नेस का पहला स्टेप उठा सकते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेप। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की, मुनाफे की। देखिए, पेपर प्लेट का बिजनेस आप दो सूरत में शुरू कर सकते हैं। पहला थोक विक्रेता और दूसरा रिटेल। अगर आप थोक में शुरू करते हैं तो आप अपना माल दुकानदारों को बेचेंगे और वहीं अगर आप रिटेल में शुरू करते हैं तो आप अपना खुद का माल बाजार के न्यूनतम दामों पर बेच सकते हैं। लागत के हिसाब से अगर इसके मुनाफे की बात करें तो आपको एक रोल 40 से 50 रुपये पर किलोग्राम मिलता है। आप एक रोल में 100 पीस प्लेट बना सकते हैं और एक प्लेट की कीमत 80 पैसे के हिसाब से आप जो है बना सकते हैं। और थोक में अगर आप इसे बेचते हैं तो 100 प्लेट्स की कीमत 80 रुपये है आज मार्केट में। तो अगर आप अपना सामान रिटेल में बेचते हैं तो आप 1 रुपये पर प्लेट पे बेच सकते हैं। 1 रुपये हर प्लेट पे मार्जिन लेकर के बेच सकते हैं। आपको एक प्लेट पे 1 रुपये का मुनाफा होगा। आप इस हिसाब से इस बिज़नेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कितने ऑर्डर्स मिलते हैं। आपको अपने ऑर्डर्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे। आप जितने ज़्यादा कस्टमर्स बना सकते हैं आप बनाइए। दूसरी बात कि अगर आप इसमें वैराइटीज़ दे सकें तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो जिससे कस्टमर्स आपके पास ज़्यादा होंगे, आपके पास जो है सेल ज़्यादा होगी, लोग आपके पास आएंगे, आपको उन्हें वैरायटी दिखेगी तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे, जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि आप वैराइटीज़ इसमें कैसे कैसे ला सकते हैं, तो आप इससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जिससे एक 5th या 6th क्लास का भी बच्चा समझ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा बता दूंगा और आपको समझा दूंगा आकर के। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि पेपर प्लेट बनाने के लिए कौन से माल की ज़रूरत है, हमें सामान क्या लगेगा। तो देखिए, पेपर प्लेट बनाने के लिए आपको पेपर रोल की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको अलग अलग डिज़ाइंस में मिल सकते हैं, अलग अलग मॉडल्स में मिल सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे ख़रीद सकते हैं। आपको एक रोल 40 से 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा और आप 1 किलोग्राम में 100 पीस आराम से बना सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से आपको सही पड़े आप उस हिसाब से इसे अपने किलोग्राम के हिसाब से लीजिए और अपना काम शुरू करिए। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसके लाइसेंस की। देखिए, भारत में पेपर प्लेट बिजनेस शुरू करने के लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको इसके ट्रेड लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसे हमें आगे बढ़ाने में मदद मिले। और बाय चांस अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तो आप लाइसेंस की मदद से लोन भी ले सकते हैं। तो लाइसेंस आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी ये व्यापार शुरू करें तो सबसे पहले इसका ट्रेड लाइसेंस और इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं।
तो ये थी दोस्तों पूरी पेपर प्लेट बिजनेस की जानकारी। अगर आप लोगों को कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे दोबारा बताइए, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखना।